बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है आज। कल DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब, आर्मी चीफ़ बाजवा साहब और DGISPR मेजर जनरल आसफ़ गफ़ूर साहब ने वज़ीर आज़म के दफ्तर में जाकर उनसे मुलाकात की। नाज़रीन, अब लोग समझ रहे हैं कि उस मुलाकात के अंदर हुआ क्या है, तो वो ज़रा आपके साथ शेयर करना है। तो हुआ ये है कि दो चीज़ें बड़ी ज़्यादा अहम थीं जो उस मीटिंग के अंदर डिस्कस की गई, जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आर्मी ऑफिशल्स के साथ की। तो पहली बात ये है कि मुल्क में हमारी अपोजिशन ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से हम जो है ना पॉलिटिकली अनस्टेबल करें, मुल्क को लॉकडाउन करें, ये वो करें। तो आपको ये आगाह करते चलें कि ये इनकी मतलब अपोजिशन का ये काम करने जा रही है। तो ये चीज़ अब ये आर्मी को इत्मीनान में लिया है, तो किसी किस्म की कोई अनस्टेबिलिटी आर्मी ने शोर करवाई है कि किसी किस्म की मुल्क में इंतशार कोई नहीं फैलाएगा। दूसरे नंबर पर जो बात उस मीटिंग के अंदर डिस्कस की गई वो मुल्क के मौजूदा हालात के हवाले से। नाज़रीन, आपको पता है कि अफ़गान के पीस प्रोसेस के अंदर DGISI मेजर जनरल आसफ़ गफ़ूर साहब भी मौजूद थे और आर्मी चीफ़ भी मौजूद थे। तो उस मीटिंग को, क्योंकि ये बाद में तशरीफ़ लाए हैं मुल्क, ये तीनों आर्मी के ऑफिशल्स बाद में मौजूद, तो इमरान ख़ान को उस हवाले से बाद में क्या क्या इमरान ख़ान के बाद उधर क्या क्या वाशिंगटन के अंदर चलता रहा, पेंटागन के अंदर क्या क्या चलता रहा, वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई खान साहब के साथ। अब बात यह है कि आर्मी चीफ़ ने ये बात क्लियर कट कही है और मुस्कुराते हुए कही है कि हम मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर, मुल्क के इस्तेहकाम के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बहुत सारे दोस्त सोच रहे हैं, हमारे जो एंटी वार हेड हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, जैसे भारत हो गई हमारे जवानों को शहीद कर रही है, अफ़गानिस्तान की जो है इंटेलिजेंस वो है पाकिस्तान के अंदर काम कर रही, हमारे बलूचिस्तान में एक कैप्टन समेत 4 अफराद शहीद किए गए, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पेट्रोलिंग टीम पर हमला किया गया, वहाँ हमारे शहीद किए गए। तो आर्मी चीफ़ ने ये बात बताई है कि किसी किस्म का हम अपनी जानें भी देंगे, खून भी बहाएंगे, लेकिन मुल्क के कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये दो चीज़ें थी जो डिस्कस की गई। और आपको ये बताते चलें कि एहतसाब का अमल बहुत तेज़ होने वाला है। एहतसाब का अमल इतना तेज़ हो गया है कि जितने भी अपोजिशन हैं उनकी चीखें निकल रही हैं और लोगों ने अब इस्लामाबाद की मिलियन मार्च की तरफ रुजू करना शुरू कर दिया है कि मिलियन मार्च करेंगे। कहीं ना कहीं इमरान ख़ान की गवर्नमेंट या जो मौजूदा गवर्नमेंट है या इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़रा उनको कमज़ोर किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्मी चीफ़ के मुंह पर मुस्कुराहट क्यों थी और इमरान ख़ान के मुंह पर मुस्कुराहटें क्यों बिखर रही थी, क्योंकि हालात बड़े कशीदा हैं मुल्क के। तो बात यह है कि पहले हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उन्होंने आर्मी के साथ, आर्मी की जो है इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी ऑफिशल्स, उनके साथ एक पेज पर उनके साथ बयानिए के साथ बयानियाँ मिलाकर ये लोग नहीं चलते रहे। ये पहली हुकूमत है जिसको मतलब ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने मुल्क के अंदर एक ऐसा निज़ाम ला रहे हैं कि आर्मी के साथ कोऑपरेशन की जाए। ये आर्मी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके बगैर हमारा मुल्क नहीं चल सकता। नाज़रीन, आर्मी चीफ़ ने इस बात की श्योरिटी दिलाई है कि जो मर्ज़ी हालात हो जाएं, हम अपने जवानों की कुर्बानियाँ देकर मुल्क को स्टेबल करेंगे। बात ये रही कि लोग ये समझ रहे थे कि दहशत गर्द बड़े थे, ये वो वाकई बहुत ज़्यादा थे दहशत गर्द, क्योंकि पहले जो हमने 70 सालों में शहादतें दी हैं वो थोड़ी कम तो नहीं है। शायद हम अकेली ही ये नेशन थी जो बहुत ज़्यादा अकेली वार लड़ी है, वार ऑन टेरर के ऊपर, और दहशत गर्द सवात के ऊपर आ चुके थे और उनका अगला टारगेट इस्लामाबाद था। दोस्तों, ये थी। और ये जो अपोजिशन है, आर्मी चीफ़ ने भी एहतसाब के अमल को मतलब कहा है कि ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है जो हमारे अदारे कर रहे हैं एहतसाब का अमल, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। इस तमाम तर सिचुएशंस को देखकर आर्मी चीफ़ ने जब ये कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, आपका बयानिया और मुल्क का बयानिया एक है, तो इस वजह से सारे लोग जो आर्मी के ऑफिशल्स थे, DGISI, ISPR के डायरेक्टर जनरल साहब,
और आर्मी चीफ, इनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि कम से कम एक गवर्नमेंट तो आई जिन्होंने इंस्टीट्यूशन के साथ, अपने अदारों के साथ मिलकर चलने के लिए काम करना शुरू किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो अपोजिशन है इनको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, कोई पहले जेल चला जाएगा, कोई बाद में, क्योंकि करप्शन इस मुल्क में इतनी हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं। और दुनिया ये समझती है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है। नाज़रीन, आप ख़ुद से हिसाब लगाएं कि इनके बच्चों ने कितना पैसा बनाया, इनकी आगे औलादें, इनकी नस्लें दर नस्ल हर एक अदारे को तबाह किया। तो क्या अब इनसे सवाल करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो इंतकामी कार्रवाई तो कोई नहीं, बहरहाल इनकी चीखें मरीख पर तो ज़रूर पहुंच गई हैं। कोई ऐसा इनका एमएनए, अपोजिशन का एमएनए या एमपीए बताइए जिसने करप्शन ना की हो। नाज़रीन, हर एक बंदा करप्शन से आलूद है और बहुत ज़्यादा पैसे भी रिकवर होना शुरू हो गए हैं। आर्मी चीफ, हमारे मिलिट्री के ऑफिशियल्स और इमरान खान बिल्कुल एक पेज पर हैं, क्योंकि आर्मी चीफ और इनके साथ जो DGISI और मेजर जनरल आसिफ गफूर मौजूद थे अमेरिका के विज़िट के ऊपर। इमरान खान तो वापस आ गए थे, लेकिन आर्मी चीफ उधर ही मौजूद रहे। तकरीबन 4 दिन बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो इस हवाले से भी इमरान खान को आगाह करना था कि भाई हम उधर क्या क्या, किस किस के साथ मीटिंग करते रहे हैं, क्या क्या चीज़ें और डेवलपमेंट हुई हैं। तो नाज़रीन, ये थी असल कहानी, और इस वजह से आर्मी चीफ और हमारे जो इमरान खान है वो मुस्करा रहे थे मीटिंग के।